पूना के गली कूचों में मेवा बेचूं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ पूना के गली कूचों में सिर्फ गाड़ी चलाते रहूं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी और नौजवानी के अहम साल सिर्फ कॉल सेंटर में काम करे। मेरे भी होप्स और एस्पिरेशंस है। मैं एक IAS ऑफिसर को देखना चाहता हूं, मैं एक IPS ऑफिसर को देखना चाहता हूं, मैं डॉक्टर देखना चाहता हूं, इंजीनियर देखना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट देखना चाहता हूं। बताओ इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपको क्या आपत्ति हो सकती है? इस पर आप अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो याद रखो, जो लोग हमको रिजर्वेशन नहीं दे रहे वो इंसानियत के दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है। इसीलिए हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते कि आपको हमको रिजर्वेशन देना चाहिए, रिजर्वेशन दीजिए, महाराष्ट्र को मजबूत बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों, आज सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक जर्नलिस्ट सहाफी ने मुझसे सवाल किया कि मिस्टर ओवैसी, IS के ऊपर आपकी क्या राय है? मैंने कहा IS दाइश ये खवारिज हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं। मगर हम हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को बताना चाह रहे, हम इनसे पूछना चाह रहे, हम जहां कहीं भी जाते, पार्लियामेंट में मौका मिला तो मैंने लश्कर तैयबा पर तनकीद की, लखवी के ऊपर तनकीद की, और पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, भड़काऊ भाषण मेरे को बोलने वालों। हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर किसी ने हाफिज सईद को बुड्ढा बोला तो मैं बोला, ये भी भड़काऊ भाषण है क्या? तो पूरे मेरी तकरीर के बाद बीजेपी शिवसेना के MP आए, बोले क्या बोले, क्या बोले? बोला खैरियत, किधर आ गए? इधर यहां कैसा आ गए? राहु केतु का मिलन नहीं हो सकता? बोले नहीं नहीं, तुम क्या बोले? बाल दबा, असद साहिब दबा के टाक के बोले। मैं बोला मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास क्या वो है, नोटरी है? तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास ही नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने की तुम दुकान चला रहे क्या? तुम बोले तो मैं नेशनलिस्ट, कांग्रेस बोले तो मैं सेकुलर। अरे ना तुम्हारे दुकान की जरूरत है, ना तुम्हारे दुकान की जरूरत है। वतन से मोहब्बत हमको अब से नहीं, बरसों से थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर हम ये पूछना चाहते कि हमसे क्यों सवाल करते ये? आखिर कब तक हमको शक की सुई हम पर रखी जाएगी? हमको हिंदुस्तानी के तौर पर देखो आप, यकीनन मैं एक प्राउड मुसलमान हूं, यकीनन मुझे इस बात का फख्र है कि मैं एक मुसलमान हूं, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं दाढ़ी रखता हूं, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं, अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया। बताओ ये क्या, ये कोई क्राइटेरिया है मुझे लेस हिंदुस्तानी बनाने का? नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आओ अपनी सोच को बदलो, और सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में इंसाफ होना चाहिए, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हुकूमत करने वालों से हमने, चीफ मिनिस्टर हमारे फडणवीस साहब से हमने एक रिप्रेजेंटेशन उनको दिया कि इस साल जो बजट आएगा उसमें अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, नियो बुद्धिस्ट और हमारे जैन तबके के भाई हैं, सिख भाई हैं, वो बजट में कम से कम 3000 करोड़ रुपए दिए जाए। दीजिए आप 3000 करोड़ रुपए। कौन रोक रहा है आपको? जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो मेरा विकास भी होना चाहिए, मेरा विकास भी होना चाहिए। हाँ, साथ तो नहीं दे सकते सियासी तौर पर, हम बीजेपी शिवसेना का साथ नहीं दे सकते, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको हुकूक दिए उससे आप हमको महरूम कर दें। इनको देना पड़ेगा। हम लड़ेंगे जमहूरी अंदाज में, हम हर जगह जाएंगे, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाएंगे, आवाम में एक शऊर को बेदार करेंगे ताकि रिजर्वेशन हमको मिल सके। और मैं आखिर में एक बार बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पेरिस में जो कुछ हुआ, हम उनसे कहना चाह रहे मेरे भाई, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी मत करो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मत करो। आप यहाँ देखो, हीरो यहाँ पे है, तू वहां कहां जा रहे? पलट के देखते, यहाँ देखो, 1 to 1 है अपन, अभी कोई नहीं है बीच में।
وہ کیا ہے، بیچارے ہمارے دوست دور دور سے آ رہے، سمجھے کہ 10 بجے تک چلیں گا جلسہ، مگر حضرت پولیس ایکشن چینج کر دیے. نو پرابلم، نو پرابلم. بہرحال میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالی پونا کی سرزمین پر دوبارہ ایک مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ عام ہوگا، اور اس جلسے عام میں میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. کون آئیں گے؟ اب پرمیشن دینا پڑے گا. آپ گاڑی والے آدمی کو تکلیف دی، اب دوسرا آئیں گا آپ. تو میرے عزیز دوستو، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم جس نیک مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے، اللہ اس کو قبول کرے، اور کثرت سے دعا کریے کہ مسلمانوں کو مہاراشٹر میں ریزرویشن ملے. جج صاحب کی بات سن کر جائیے، اور پھر ضرور مسجد کو آباد کریے. ان مسجدوں کو آباد کرنے سے ہی ہم کو دنیا اور دین میں